महाराष्ट्र में विधानसभा की वोटिंग से पहले एमवीए में फिर भिड़ंत। उद्धव के मुंबई में कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से नाराज शरद पवार। क्या सीट बंटवारे के बाद ये जंग करेगी एमवीए को नुकसान? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है और जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही एमवीए जो एक तरफ मजबूती की कर रही थी बात, पर वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे के बावजूद भी जहां एक तरफ कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है नाराज, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के द्वारा मुंबई में जो तरीके से उतारे गए हैं कम मुस्लिम उम्मीदवार, जिससे काफी ज्यादा नाराज है शरद पवार की पार्टी एनसीपी और शरद पवार के नेता भी दे रहे हैं अब उद्धव ठाकरे के लिए ज्ञान। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कर एमवीए को हुआ था महाराष्ट्र में फायदा और देश भर में मिली थी कांग्रेस के लिए बढ़त, अब कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला जो है वो एमवीए यानी कि अगर ज्यादातर बात करें शरद पवार की, तो वो यही फॉर्मूला जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनाना चाहते थे। पर इसके बावजूद भी तीनों पार्टियां यानी कि एमवीए में जो है वो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहीं पर अगर बात की जाए मुंबई की, जहां पर 20% की आबादी मुस्लिमों की है, तो वहीं 40 से 45% जो है वो मराठा वोट है। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने मराठा वोट के लिए यानी कि उद्धव ठाकरे जो है वो मराठा वोट चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुंबई में अपने ज्यादा मराठी उम्मीदवारों को उतार दिया है। पर इन्हीं मराठा उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही है शरद पवार की पार्टी में। और आज शरद पवार की पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि जिस तरीके से 20% जहां पर मुस्लिम वोट की आबादी है, जहां से 20% जो है वो मुस्लिम है मुंबई से, अगर वहीं पर उद्धव ठाकरे की यूबीटी कम अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी तो कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान जो है वो एमवीए के लिए उठाना पड़ सकता है। अभी तो वोटिंग हुई भी नहीं है कि अभी उम्मीदवारों को लेकर ही पार्टियों में जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू हो चुका है, जिससे अब लगातार सियासी गलियारों में ये खबर उठ रही है कि ये आपसी लड़ाई जो है वो एमवीए का घर ढहाकर ही रहेगी। क्योंकि एक तरफ जनता के बीच में जाना चाहिए तीनों पार्टियों को मिलकर, पर आज यही तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन या फिर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही हैं। जिस तरीके से आज एनसीपी लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठा रही है। बात अगर महाराष्ट्र की राजनीति की जाए तो देखिए यहां पर अगर उद्धव ठाकरे की बची कुची जो छवि है, वहां पर कुछ ही लोग अगर ये मान रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे जो है वो मराठा वोट चाहते हैं या फिर वो हिंदूवादी नेता हैं और उद्धव ठाकरे अपनी उस छवि को फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता के सामने लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जो है वो मुंबई में ज्यादातर मराठी उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे कि नाखुश है एनसीपी। वही अगर बात यहां पर कांग्रेस की जाए तो देखिए कांग्रेस भी हमेशा से ही जो है वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करती रही है और उन्हें ज्यादातर वोट भी वही चाहिए है। तो यहां पर 2024 में ही हुए लोकसभा का फॉर्मूला अपनाते हुए कांग्रेस ने जो है वो अपने इसी मुंबई से जो है वो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार दिया है। पर यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी समीकरण बताया है कि इसी मुंबई में जहां 20% मुसलमानों की आबादी है, तो 40 से 45% जो है वो मराठा यानी कि मराठियों की भी आबादी है। और जहां पर ज्यादा फोकस जैसे कि उद्धव ठाकरे ने किया है मराठी वोट्स पर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा उतारे गए हैं अपने सिर्फ और सिर्फ 2 मराठी कैंडिडेट, जिनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अब अपनी ही शीर्ष नेतृत्व से जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिस जगह पर ज्यादा मराठी वोट है, अगर वहीं पर कि मुसलमान कैंडिडेट्स को यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने ज्यादा टिकट दिया है, तो इसका खामियाजा जो है वो
कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इससे जो है वो मुंबई के क्षेत्र यानी कि मुंबई जो रीजन है यहां से एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए लगेगा। और इन्हीं तमाम चीजों पर चिंता जताते हुए आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं मुंबई में वो अब अपने ही शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। यहां पर अगर नाराजगी की बात की जाए तो देखिए ये तमाम नेता जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर हम कहें कि तमाम वो बड़े नेता जो कि महाराष्ट्र में इस समय पर सीटों का बंटवारा कर रहे हैं और टिकटों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात पर ध्यान ना देकर जो है वो अपनी मनमानी के चलते तो टिकट नहीं बांटी जा रही है। क्योंकि एक तरफ एमवीए में जो है वो पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रवाद को देखते हुए अगर टिकट ऐसे प्रत्याशी को नहीं दी जा रही है जो डिजर्व करता है या फिर वो जीत सकता है, तो इसके चलते भी काफी ज्यादा विरोधाभास जो है वो पार्टियों के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में जो है वो एमवीए के लिए काफी ज्यादा जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। खैर आपके लिए बता दें कि ये अभी जो लड़ाई है ये पहली बार नहीं है कि अब पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को लेकर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, बल्कि इससे पहले भी जब एक तरफ कहा गया एमवीए के द्वारा कि हम बैठक करेंगे, चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर तमाम एमवीए की बैठकों के बावजूद भी जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पा रहा है और पार्टियां आज भी एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। और आपके लिए बता दें कि अब जैसे जैसे अब वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनेता जो हैं वो अपनी रैलियां जो हैं वो महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि जहां पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज नजर आ रहे हैं तो आखिरकार पार्टी के और जो तमाम लोग हैं जो आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं ये जनता के बीच में जो है ये बात आखिरकार कैसे पहुंच पाएगी। क्योंकि यहां पर सिर्फ वोट परसेंटेज को लेकर ही नहीं, टिकट बंटवारे को लेकर ही नहीं, बल्कि अब एमवीए में इस कदर चीजें नजर आ रही हैं कि जहां से उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो वहीं से शरद पवार की पार्टी हो या कांग्रेस ने, उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय के रूप में वहां से उतार दिया है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किलें जो हैं ये एक दूसरे के लिए ही यहां पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वोट काटने की बात जो है वो अब सामने आ रही है और शायद इन्हीं तमाम चीजों से नाराज होकर पिछले ही दिनों बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़कर थाम लिया था अजीत पवार की एनसीपी का दामन। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए पार्टियां लगातार अपनी तैयारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए महायुति की, तो महायुति का कहना है कि हमारा जो 2.5 से 3 सालों में काम महाराष्ट्र में रहा है और इसी के बलबूते पर जो है हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं और जनता इस बार हमारा रिपोर्ट कार्ड देखकर जो है वो फिर एक बार महायुति यानी कि एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है। जहां एक तरफ महायुति जो है वो एकजुट दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एकजुटता की बात करने वाला एमवीए जो है वहां कहीं ना कहीं विरोधाभास की चीजें जो हैं वो लगातार नजर आ रही हैं और यही बड़ा कारण है कि इस बार का महाराष्ट्र चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लगातार मैदान जो है वो गर्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। खैर उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।